जय हिंद दोस्तों, मैं विकास बागी उत्तर प्रदेश के मधुबन विधानसभा में मौजूद हूं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक मधुबन विधानसभा समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जी, जो देवरांचल का क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है। इसका ये दौरा करके आए हैं। सरकार बता रही है कि सरकारी जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं सारी सुविधा सरकार पहुंचा रही है। क्या सही है क्या गलत है, मैं विधायक जी से जानना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए विधायक जी। मैं सुधाकर सिंह, पूर्व विधायक मधुबन मऊ। सरकार बता रही है कि बाढ़ प्रभावितों को सारी सुविधा मैं पहुंचा रहा हूं, क्या सही है क्या गलत है? विधायक जी, आप तो 2-3 दिन से लगातार निरीक्षण कर रहे हैं देवरांचल का। यहाँ पर देवरांचल में बाढ़ 8 अंक हम लोगों के लिए ख़राब है। यहाँ पहली बाढ़ 1928 में बहुत बड़ी आई थी, 38 में आई थी, 48 में आई थी, 58 में आई थी और 88 में आई थी। और यह बाढ़ उसी के टाइप इस बार भी ये बाढ़ प्रलयकारी बाढ़ है। और एरिया जो है देवरिया से लेके गोरखपुर और बलिया ज़िले की तीनों सीमाएं इससे जोड़ती हैं। परसिया देवार से लेकर के तुर्ती भागलपुर से लेकर के मोल्लापुर मिसरौली और नकेहवा आज तो नकेहवा और जरलावा बिंटुलिया, ये सारे गांव जो है पानी में समाहित हो गए हैं। धर्मपुर, मुरलापुर, बखरिया, ये सब गांव पानी में समाहित हो चुके हैं। और सरकार जो अब तक सरकार की तरफ से हर बार बाढ़ आती थी तो वहीं स्टीमर 25-25 नावें लग जाया करती थी। इस बार न स्टीमर है, न नाव की कोई व्यवस्था है और न कोई उनके खाने पीने का कोई सरकार की तरफ से कोई इंतजाम है। कहा जा रहा है कि राशन बटेगा, लेकिन अब तक नहीं बटा है। बाद में पता नहीं क्या होगा, इसको कहा नहीं जा सकता। अब तक की जो भी सुविधा है वो नगण्य के बराबर है। एसडीएम साहब से विधायक जी परसों मेरी बात हुई तो बताएं, एसडीएम साहब की 110 नावें मैंने भिजवाए हैं बाढ़ प्रभावित लोगों को। क्या सही है क्या गलत? आप तो दौड़ा किए। 110 नाव प्रशासन यदि कह रहा है तो वो 150 भी भेज सकते हैं, चाहें तो भेज ही सकते हैं। लेकिन नाव कहाँ जा रही है? वो नाव यही सुग्गी चौरी से लेकर के और भैरवपुर बंधा से लेकर के परसिया से लेकर के बीच में एक गांव पड़ता है चक्की मूसा डोही, जो मैल होते हुए तिलिया कला से आसान होता है। तो उसके बाद तो इससे इतनी बड़ी बाढ़ है कि जहाँ बैठे तो चली जाइए नेपाल, तो कहाँ जा रही हैं, किस गांव में जा रही हैं? जब बाढ़ सारे गांव घिर चुके हैं बाढ़ से, आदमी वहाँ से निकल करके मधुबन और इसके अगल बगल गांवों में पनाह ले चुके हैं, तो ना वहाँ कहाँ जा रही है? सरकार तो बता रही है विधायक जी कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सारी व्यवस्था हम लोग पहुंचा रहे हैं, हमारे अधिकारी हमारे कर्मचारी पहुंचा रहे हैं। 98 की बाढ़ को हमने देखा है, मैं वहाँ का विधायक था। जी मऊ जिले की जनता ने, सारी जनता ने, चाहे कोई बचा नहीं था जो सहयोग नहीं कर रहा था। सारे बुनकर साड़ियों से लेकर लुंगी से लेकर के सारे लोग, अनाज से लेकर पानी से लेकर सारी व्यवस्था लोग जनता मऊ जिले की करती थी। और इस बार जन सहयोग भी कम हो रहा है और सरकार तो बिल्कुल नगण्य के बराबर है। एक ही स्टीमर ये था उस समय भी, वह स्टीमर मेरे पास ही रहता था और उसमें 25 नाव बड़े झगड़ा पर बड़े ऊपर हमको प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार तो स्टीमर भी नहीं है। आपने खुद कहीं स्टीमर देखा तो बता दीजिए। कहीं नहीं। यहाँ के विधायक जी को खोज रही है जनता, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी का दूर दूर तक पता नहीं है। अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वह विधायक जी 25 वर्ष घोसी में भी उनके पिताजी रहे हैं। इस समय महामहिम राज्यपाल हैं, उनके पुत्र हैं। पिताजी भी कभी चुनाव जीतने के बाद 25 वर्ष घोसी क्षेत्र में नहीं दिखलाई दिए, तो जैसा पिता करेगा वैसा पुत्र भी तो करेगा। आपका राजनीति में बहुत लंबा अनुभव रहा और यहाँ के जनता जनप्रतिनिधि को खोज रही है और विधायक जी का दूर दूर तक कहीं पता नहीं चल रहा है। जनता बहुत आक्रोश है विधायक जी से। जनता 2-4 महीने में भूल जाएगी। वो मानते हैं कि घोसी में लोग बहुत नाराज रहते थे और जब 2-4 महीने चुनाव आ जाता था तो घूम करके अपना सब उनका ठीक हो जाता था। तो समझ रहे हैं कि रोज़ घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जब चुनाव आएगा तो जो तरीके हैं उन तरीक़ों का प्रयोग करके हम फिर चुनाव जीत लेंगे। ऐसे नेता जनता को ठगने में लगे हैं, इन पे क्या आप कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को?
तो जनता इसकी जिम्मेदार है। जनता खुद अपने को ठगने को तैयार है। तो जो अच्छे लोग भी जो कुछ करना चाहते हैं इन ठगों के पाले पड़ गए हैं और उन्हीं को जनता पसंद कर रही है। तो अच्छे लोग क्या करेंगे इसमें? बाढ़ प्रभावित में विधायक जी किसी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उस बार तो 98 में कमिश्नर सब नाव लेकर के पानी में घूमते थे और मैं भी साथ रहता था। इस बार तो हमने नहीं देखा कि हमारे इतने उच्च कोटि के अधिकारी स्वतः कहीं नाव लेकर के नदी के अंदर घूम रहे हैं। हमने कहीं देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। चलिए देख लीजिए, हमारे साथ मौजूद थे वतन भास्कर पे इंटरव्यू हो रहा था, जो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह और जो कि क्रांतिकारी नेता थे। और उसके बाद जो बता रहे थे कि जब मैं विधायक था तो 1998 में जो बाढ़ आई थी उस समय डीआईजी साहब जिसको बड़े बड़े उच्च अधिकारी नाव लेकर यहाँ घूमते थे। यहाँ के जनता को कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए ये लोग खुद अब समझ जाएँ। और आप देख रहे थे वतन भास्कर न्यूज़ में विकास यादव बागी। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक ले जय हिंद।